अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों को कावा हाउस दिखाता हूँ लॉन्ग आइलैंड में। आज पूरा दिन मैं लॉन्ग आइलैंड में फिर रहा था, तो दोस्तों से कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें थी, इस वजह से वो व्लॉग बनाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अभी मैं आया हूँ शाम के वक्त खाना खाने के बाद यहाँ पे चाय पीने। तो जब मैंने ये कावा हाउस देखा मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी दिखाता हूँ कावा हाउस। ये यमनी कैफेटेरिया है और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये एक बहुत ही अहम हैंगिंग आउट का जो है वो जगह बना है इंटरनेशनल्स के लिए। तो तो आप अंदाज़ा करें, इस वक्त यानी डिनर का वक्त है, खाने का वक्त है, और हमने यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट देखे, वो ऑलमोस्ट सारे खाली थे। यानी खाने का वक्त है और चाय जो कि निस्बतन आफ्टरनून को पी जाती है, ये फुल यानी पैक है। अभी हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी बैठने के लिए। आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे उनका मेन्यू। बहुत ही सिंपल सेटअप होता है बिजनेस, सिर्फ एक ओवन होता है वो सामने, और यहाँ पे इस तरह के कंडक्शन के हीटर लगे हुए हैं। यानी ना इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रूट की ज़रूरत होती है और ना ही एक बहुत एडवांस किचन की ज़रूरत होती है। वो सामने एस्प्रेसो मशीन लगा हुआ है एक, और यानी अगर आपने फूड बिजनेस में आना है तो जो कावा शॉप होता है, टी शॉप, कॉफ़ी शॉप, वो बहुत ही सिंपल सेटअप होता है उनका। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी एडवांस किचन की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है किसी भी फूड बिजनेस को ओपन करने में, वो है उसकी जो है वो किचन और हुड सिस्टम लगाना। तो ये है सिंपल मेन्यू इनका, कॉफ़ी एंड टी और पेस्ट्रीज, एस्प्रेसो एंड ऑर्गेनिक टी। यहाँ पे हमने दिया ऑर्डर, तो अभी जो ही ऑर्डर तैयार होगा 1 घंटे बजेगी, हम आएंगे इनके पास। तो ये है इनकी सेलिंग। तो ये इसी तरह आबाद रहता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक, चाहे डिनर का टाइम हो, चाहे लंच का टाइम हो, या चाहे लेट नाइट स्नैक्स हो। ये एक छोटा सा बार बना है। तो सजाद भाई एंड हमजा भाई दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमने ऑर्डर किया है चाय का, और यहाँ पे जो ही वो हमारा ऑर्डर तैयार होगा, ये टाइम बता रहे हैं 33 बीप करेगा। नहीं, ये 33 का क्या मतलब है? ये हमारा नंबर है। ओके, तो जो ही चाय तैयार होगा यहाँ पे ये बीप करेगा, फिर हम जाएंगे खुद उठाएंगे। सेल्फ सर्विस, वो सर्व नहीं करते। सही। तो नाजरीन, सैयद हमजा शाह हमारे साथ मौजूद है, और इसकी बड़ी वो अच्छी एक्सपोजर है। यहाँ पे जितने भी कैफेटेरिया से कॉफ़ी शॉप वो विजिट करते रहते हैं। तो आप हमें बताएं हमजा भाई अबाउट यमनी कैफेटेरिया। शकूर भाई, बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त कावा हाउस पे बैठे हैं। कावा हाउस बुनियादी तौर पे यमनी चाय हाउस है, यमनी कॉफ़ी हाउस है, और ये डियरबॉर्न मिशिगन जो अमेरिकन मुस्लिम्स का सबसे बड़ा टाउन है मिशिगन में, वहाँ से शुरू हुआ, और न्यूयॉर्क में इसकी पहली ब्रांच जो है विलियम्सबर्ग में खुली, ब्रुकलिन में, और अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इनकी तकरीबन 6 के करीब
ब्रांचेस हैं। अच्छा। वेस्ट विलेज में भी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास भी है, एस्टोरिया स्टाइनवे के करीब भी है, और एक यहाँ वेस्टबरी लॉन्ग आइलैंड में भी है, और अब बेरिज में ब्रुकलिन में भी बनी है। तो ये सिर्फ न्यूयॉर्क की ब्रांचेस हैं, बाकी दीगर स्टेट्स में भी ये खुल चुका है। और इसने एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया मुस्लिम कैफ़ेज़ का, मुस्लिम कॉफ़ी हाउसेस का, कि अब इसकी वजह से दीगर कॉफ़ी हाउसेस भी ब्रांड्स बन चुके हैं, जैसे मो कैफ़े है, हराज है, और इस तरह के लातादाद हैं। सऊदी एक कॉफ़ी हाउस खुला है DMV एरिया में, शॉर्टेड के नाम से, लेकिन इन सब की इंस्पायरेशन जो है वो ये कावा हाउस है। सही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इनकी अदनी चाय है, ये जैसे हमारे साउथ एशिया में मसाला चाय होती है उस टाइप की है ये, और साथ ये हनी कोम है, सबसे मशहूर स्नैक जी, और ये डिजर्ट होता है। बेसिकली ये ब्रेड के अंदर क्रीम चीज होती है, सही, और ऊपर सेसमी है और हनी डाला है इन्होंने। अच्छा। तो जिस तरह आपने बताया, यानी यमनी कैफे यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में क्वेटा कॉफी शॉप या जी, क्वेटा बिल्कुल। सॉरी क्वेटा कैफे मशहूर है जी। चाय के हवाले से, जी, एक ब्रांड जी। बना है, तो अमेरिका में अभी यमनी जो है वो एक ब्रांड बना है। अगर जी, आपने चाय जी, पीनी हो तो जी, यमनी कावा हाउस तो अब ब्रांड बन चुका है। सही। जी। ताखीर नहीं होनी चाहिए, ये जल्दी से पहले पी लेनी चाहिए। सही हो गया। तो ये हमारी चाय पहुंच गई, और यहाँ पे ये बिल्कुल एक हम कह सकते हैं बेर है हलाल। जितने भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, बाहर जाने के बजाय अगर वो रात को जाते हैं तो ये अदनी टी पीते हैं। हलाल लग्जरी है, हलाल आयाशी, हलाल। सजाद भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस द यमनी कॉफी हाउस इन योर ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड रेट्रिक। हमजा ने बहुत तफसील से आपको बताया है इस कैफ़े के हवाले से, और क्योंकि मैं यहीं लॉन्ग आइलैंड में रहता हूं तो हमजा और मैं अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी आसपास रहते हैं, तो अक्सर शाम हमारी यहाँ गुजरती है। अदनी चाय भी पीते हैं, और इसके अलावा इनकी यमनी टी भी काफ़ी मशहूर है। और आपने देखा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको नौजवान दिखाई देंगे। तो ये कल्चर क्रिएट किया है कावा हाउस ने। और दूसरा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्वींस में जो स्टाइनवे स्ट्रीट है वहाँ जाना चाहिए। वहाँ हर दिन ही बहुत रौनक होती है, लेकिन ख़ास तौर पे वीकेंड के मौके पे वहाँ बड़ी तादाद में आपको लोग दिखाई देंगे। वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आप मिडल ईस्ट के किसी शहर में आ गए हैं। स्टाइनवे स्ट्रीट पे अरबी फूड की वहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और कहवा हाउसेस हैं, इसके अलावा शीशा हाउसेस हैं। तो ये न्यूयॉर्क का कल्चर है। न्यूयॉर्क में मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, और न्यूयॉर्क की सकाफत का, यहाँ की माशरत का ये एक अहम हिस्सा है। और लॉन्ग आइलैंड जहाँ पे हम बैठे हैं, ये वेस्टबरी है, इसके साथ हिक्सविल है, पीछे यहाँ से तकरीबन 15 मिनट के फासले पे वैली स्ट्रीम है, और ये आसपास के तमाम एरियाज में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रहती है। लेकिन कहवा हाउस अब अपनी शनाख्त जो है वो बहुत आगे लेके जा रहा है। मैंने अक्सर देखा कि यहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भी दिखाई देते हैं। तो मेरे ख्याल से आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, और आप क्योंकि बलूचिस्तान से हैं, और बलूचिस्तान का जो ब्रांड है क्वेटा होटल, वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। ख़ास तौर पे मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो कराची से अगर क्वेटा होटल को हटा दिया जाए तो फिर वहाँ की सकाफत और कल्चर जो है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से आप समझिए कि गायब हो जाएगा। तो आपको अमेरिका में कुछ इस तरह का कुछ करना चाहिए जो पाकिस्तानी चाय को, पाकिस्तानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ख़ास तौर पे दूध पत्ती का, उसको जो है वो मुतारिफ करवाए। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तबारक व तआला आप इस हवाले से कोई सीरियस कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। अंडा पराठा हो वहाँ पे, और वहाँ पे जनाबे वाला मलाई हो, जो मलाई के साथ, पराठे के साथ वहाँ पे नाश्ता किया जाता है। चाय हो, दूध पत्ती हो, इसके अलावा मसाला चाय हो। पाकिस्तान में एक ब्रांड है चाय खाना के नाम से, जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बहुत सारी जगहों पे उनके जो है वो फ्रेंचाइजेज हैं। मैं जब पाकिस्तान में था तो मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। मेरे ख्याल में उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे लाने की और इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। सही। और ये आप कर सकते हैं बासानी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करेंगे। और अभी चाय को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ये आप लें पहले।
ये मेरे क्वेटा के भाई मिले मुझे और इनसे मुलाकात हुई। बड़े अरसे बाद मुझे अपने क्वेटा के दोस्त मिले, तो अभी उनके साथ गपशप हुई। अभी मिलेंगे इंशाल्लाह कल या परसों। हमने वो प्रोग्राम बनाया है कि ये यहाँ पे बिजनेसेस हैं इनके, अपने रेस्टोरेंट्स हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन 7-8 मिनट दूर हिक्सविल का टाउन है। सही। वो बहुत मशहूर है, साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इंडियन बहुत बड़ी तादाद में है, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में है। वहाँ पे आपको उसके कल्चर में वाज़े तौर पे नज़र आता है कि आप किसी साउथ एशियन टाउन में आ गए हैं। सही। बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं। वहाँ पे गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे मंदिर हैं, वहाँ पे मस्जिदें हैं, चर्च हैं, सब एक साथ है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्स कम्युनिटी है। मैं 2019 में पहली दफ़ा अमेरिका आया था। सही। तो अमेरिका आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा सबसे पहले पता है कहाँ आया था? मैं आया था लॉन्ग आइलैंड में, हिक्सविल में। तो मैं यहाँ आके रुका था। उसके बाद फिर मैं सिटी गया और दीगर जगहों पे गया। तो उसके बाद मैंने अमेरिका की अब तक तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने 28 स्टेट्स विज़िट कर ली हैं। सही। लेकिन जो लॉन्ग आइलैंड है ना हज़रत, इसको बहुत सारी चीज़ें बड़ा ख़ास बनाती हैं। एक तो ये कि न्यूयॉर्क के बिल्कुल मुज़ाफ़ात में है, और इसके अलावा सही। ये अगरचे न्यूयॉर्क सिटी का ऑफिशियली हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये अलग भी नहीं समझा जाता। सही। यहाँ रहने वाले बहुत से लोग हैं जो रोज़ाना ब्रुकलिन जाते हैं, क्वींस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ट्रेन स्टेशंस हैं, तो बाआसानी यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के 40 से 45 मिनट में पैन स्टेशन पहुँच सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। और इसके अलावा आप ये देखें कि इस जगह पे, इस लॉन्ग आइलैंड के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। सही। और यहाँ दर्जनों मस्जिदें हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं माशी तौर पे बहुत खुशहाल हैं। उनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ नज़र आती है। यहाँ रहना कदरे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास कार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग न्यूयॉर्क के साथ रहकर फ्लोरिडा जैसा या इस तरीके से किसी और बड़ी खूबसूरत रियासत का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए लॉन्ग आइलैंड से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही। तो यहाँ के स्कूलों की रेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं अब अपनी फैमिली समेत यहीं पे रहूँगा। और अब मैंने सैयद हमज़ा शाह साहब से भी गुजारिश की है कि आप यहाँ आ जाएं। ये अनकरीब यहाँ पे मूव होने वाले हैं। और आपसे भी मैंने गुजारिश की, काफ़ी दिनों से हमारी बात हो रही थी कि आप यहाँ आएँ, इसे देखें, आके ख़ुद जो है वो इसका एक्सपीरियंस लें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नो डाउट जो सिटी है, जो 5 बोरोज हैं, उनकी अपनी अहमियत है, अपनी अफादियत है। लेकिन ये जो लॉन्ग आइलैंड है ना, ये टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, जिसको आज आपने फील किया होगा। क्या ख्याल है? यकीनन कुशादा रास्ते हैं जो जी। सिर्फ जब मैंने घास देखी जी घरों के बाहर, जी वेल मेंटेन घास थी जी। यहाँ भी ये एक पैमाना है। अगर आपने किसी ने बरूट को देखना है तो आप उनके जो घरों के सामने जो घास लगी, जो लॉन होते हैं जी, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, जिनमें लॉन्ग बीच बहुत मशहूर है, जॉन्स बीच बहुत मशहूर है। इसी तरीके से जनाबे वाला, ये क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है, अगर आप नक्शे में देखें तो 3 अतराफ से लॉन्ग आइलैंड को पानी ने घेरा हुआ है। और आप अगर मिसाल के तौर पे इसकी शुरुआत से लेकर इसके आखिर तक जाना चाहें तो 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव बनती है। सही। इसका आखिरी टाउन जो है वो मॉन्टॉक है। यस हमजा शाह जी, जी। हैम्पटन्स एंड मॉन्टॉक, वहाँ भी ट्रेन जाती है। और किसी दिन हम प्लान करेंगे कि हम वहाँ भी साथ जाएं इंशाअल्लाह ज़वजल। तो बहुत ही एक कुशादा, बहुत ही खूबसूरत, वेल मेंटेन्ड किस्म का ये एक इलाका है। इसमें 2 काउंटीज़ हैं, एक नासो काउंटी है, एक सफ़क काउंटी है। हम इस वक्त नासो काउंटी में हैं।
और खुशकिस्मती से पाकिस्तानी जो हैं वो इस काउंटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के अंदर हैं, बहुत अहम ओहदों के ऊपर हैं। यहाँ की समाजी ज़िंदगी में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम जा रहे हैं हिक्सविल की जानिब। हिक्सविल चल के आपको दिखाते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि गोया कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान का कोई शहर है, लेकिन ज़रा साफ़ सुथरा है, तरक्की याफ्ता है, तो वैसी ही वहाँ पे फील आती है। अच्छा, हिक्सविल और वैली स्ट्रीम को का मवाजना करें सज्जाद भाई। हिक्सविल जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि वो ज़रा लॉन्ग आइलैंड के मिड में तकरीबन आ जाता है। वैली स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल लॉन्ग आइलैंड के स्टार्ट पे है, सही, ब्रुकलिन के करीब पड़ता और अगर आपको रोज़ाना ब्रुकलिन जाना है, आपको रोज़ाना क्वींस जाना है, या आपको सिटी यानी मैनहट्टन में रोज़ाना जाना है, तो फिर आपके लिए वैली स्ट्रीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और जबकि हिक्सविल से ज़रा अगर ड्राइव करके जाना है तो ज़्यादा टाइम लगता है। हालांकि ट्रेन स्टेशन यहाँ पे भी है, और पहले जो है वो साउथ एशियन कम्युनिटी ने हिक्सविल को आबाद किया था, और अब जनाबे वाला वैली स्ट्रीम और एलमॉन्ट और उसके आसपास का जो एरिया है वो अब बहुत ज़्यादा हॉट है हमारी कम्युनिटी के अंदर। सही। तो यानी वो मेरे ख्याल में वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और भी अच्छा होगा वैली स्ट्रीम की बनिस्बत, क्योंकि वहाँ पे घर भी बड़े होंगे आई थिंक। और आपको हर नेबरहुड में, यानी कि आपको वैली स्ट्रीम और एलमॉन्ट में भी ऐसे एरियाज़ मिल जाएंगे कि जहाँ पे रैंच हाउसेज हैं, बड़े घर हैं, लॉट साइज़ ज़्यादा है, और उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। मकान की कीमतों के एतबार से देखें तो वैली स्ट्रीम ज़्यादा महंगा है हिक्सविल की बनिस्बत। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जो जितना शहर के करीब होगा, जहाँ की स्कूल की रेटिंग ज़्यादा होगी, वहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसेस उतनी ज़्यादा होती हैं। तो अब जो है वो हिक्सविल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा, यानी कि वाज़े तौर पे वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो आपको नज़र आता है कि वो साउथ एशियन है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे। जबकि वैली स्ट्रीम और एलमॉन्ट जो है वो अभी भी एक यानी डाइवर्स नेबरहुड है। वहाँ पे आपको एलमॉन्ट में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी दिखाई देती है। इसी तरीके से जो है वो वैली स्ट्रीम और उसके साथ जो मुत्तसिल टाउन्स हैं उनमें आपको वाइट अमेरिकन ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी और इंडियंस भी हैं। तो वहाँ के स्कूलों में भी आपको इसकी वाज़े तौर पे जो है ना वो दिखाई देता है। लेकिन अगर आप हिक्सविल के किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे 80% जो तालिब इल्म होंगे वो इंडिया या पाकिस्तान से होंगे, और 20% हिस्पैनिक या दीगर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे। सही। तो ये हिक्सविल में आ गया। शाम का वक्त है, लेकिन दीवान रेस्टोरेंट, सही, इंडियन रेस्टोरेंट। ये है दीवान रेस्टोरेंट। सुपर हलाल मीट, पंजाबी, पटेल ब्रदर्स भी है, अपना बाजार भी है, पटेल ब्रदर्स, लकी सैलून, ये खंदार ग्रिल, अफगानी रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त कंधार ग्रिल। सही। चेरो स्पॉट, महक फ्लोरेंस। जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पे अमेरिका में और न्यूयॉर्क सिटी में जो डेमोग्राफिक है वो भी इसी तरह अरे है। हाँ, कबाब चीज़ भी यहाँ है। तो यहाँ पे जितने भी, यानी न सिर्फ एक एथनिसिटी के लोग एक साथ रहते हैं कंसंट्रेटेड, बल्कि यानी साउथ एशियन भी एक साथ रह रहे होंगे। अगर इंडियन जहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तानी, बंगाली उनके आसपास रह रहे होंगे। इसी तरह अगर रशियन जहाँ पे रह रहे होते हैं आपको आसपास यूक्रेनियन मिलेंगे। इसी तरह सेंट्रल एशियन के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लोग आपस में एक एरिया में रह रहे होते हैं। उसमें उज़्बेक, तुर्कमेनिस्तान, ताजिक सारे एक साथ रह रहे होते हैं। तो इस हिक्सविल में भी यानी साउथ एशियन कंसंट्रेटेड है, जिस तरह यानी वैली स्ट्रीम में था।